आजकल एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है। दृष्टि आईएएस में पढ़ाने वाले कोई डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने रामचंद्र जी के बारे में तुलसीदास को प्रगतिशील बताने के चक्कर में उन्होंने कुछ मतलब जो है बातें कही हैं। तुलसीदास प्रगतिशील थे नहीं थे वो सब एक अलग विषय है, लेकिन जब भी आप किसी बात को कहते हैं, जब भी आप किसी बात को कोट करते हैं तो उस हर बात का एक संदर्भ होता है। अगर राम को देखना है, राम के प्रति, राम के जन्म को देखना है तो आपको पूरी रामचरितमानस या पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको एक मतलब जो है एक संदर्भ काट के आप नहीं रख सकते हैं कि रामचरितमानस में से आप एक चीज़ उठा लीजिए और उसके बारे में कुछ बोल दीजिए। अगर आपको पूरे राम को आपको विश्वास करना है, रामचरितमानस पे विश्वास करना पड़ेगा। तो आप अगर रामचरितमानस पे विश्वास करते हैं, रामचरितमानस से कुछ कोट करते हैं तो उसमें भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान पैदा नहीं हुए तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भगवान प्रकट हुए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो भगवान प्रकट हुए थे। तो आप अगर इस बात को मानते हैं तो राम को आप डिस्कस करिए, नहीं मानते हैं तो मत डिस्कस करिए कि आपने एक बात उठा ली और उसके बारे में राम ने कुछ कह दिया। अगर आप रामचरित को मानस को मानते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भगवान यहाँ पे नर लीला कर रहे थे। और उन्होंने, तुलसीदास ने अरण्यकांड में लिखा हुआ है कि जब वध कर दिया उन्होंने, मारीच को मार दिया, फिर उन्होंने कहा सीता जी से, सुनो प्रिया बरत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महुर करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु रचित चरित रचा भगवाना। भगवान ने सीता जी से कहा कि अब मैं कुछ निशाचर का नाश कर, निशाचर वंश का नाश करने के लिए मैं कुछ नरलीला करूँगा, तो आप तब तक पावक में निवास करिए। क्योंकि पावक में निवास इसलिए करिए कि वो तो जगत जननी है, वो तो तत्व हैं। तो अगर वो जो है पावक में निवास नहीं करेंगे, उनको तो वो तो सीता तो वो बलशाली महिला हैं जिन्होंने उस धनुष को हाथ से उठा के दूसरी जगह रख दिया था, जिस धनुष को उठाने के लिए रावण और 10,000 राजा एक साथ नहीं उठा पाए। उसको उठा के उन्होंने एक हाथ से अलग रख के और जो है वहाँ पे पोछा लगा दिया। तभी तो कहा गया कि भाई उनसे ज़्यादा जो शक्तिशाली होगा उसी से उनका विवाह होगा। तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली तो ये जो राजा था रावण तो था नहीं, तो इसलिए रावण तो उनको हर नहीं सकता था। और रावण जब तक उनको हरता नहीं तब तक जो है भगवान उसका वध नहीं करते। और भगवान उसका वध नहीं करते, रावण कौन है? रावण तो भगवान का जो है द्वारपाल था। जय और विजय तो भगवान के द्वारपाल थे। तो रावण तो उनके उद्धार के लिए भगवान ने जो है जन्म लिया था। तो वो बात सही है कि उनको आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने नरलीला करने के लिए और सीता जी को पावक में निवास करने के लिए कहा था। और लक्ष्मण तक भी ये बात नहीं जानते हैं। लक्ष्मण और राम में दूरी है। लक्ष्मण और राम की सब बातें लक्ष्मण नहीं जानते हैं, लेकिन राम की सब बातें सीता जानती हैं। राम की सब बातें सीता जानती हैं, लेकिन राम की सब बातें लक्ष्मण नहीं जानते हैं। जबकि लक्ष्मण तो कहा जाए भाई शेषनाग है, वो तो उन्हीं के ऊपर निवास ही करते हैं, मतलब भगवान जो है उन्हीं के ऊपर निवास करते हैं। तो जब उन्होंने सीता जी को रख दिया था और उनके प्रतिबिंब को हर ले गया था, रावण किसको हर ले गया था? उनके प्रतिबिंब को हर ले गया था। तो जब युद्ध हुआ और प्रतिबिंब रूप सीता सब आई, तो तुलसीदास ने भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है अपने उसमें लंका कांड में ही उन्होंने लिखा है कि जो है सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी। सीता जी को उन्होंने पहले अनल, जब लंका विजय कर ली और प्रतिबिंब रूप सीता जी को लाया गया, तो भगवान ने सीता जी को, चूँकि पहले उन्होंने उनको रखा था आग में, तो अब आग से प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए था उनको? तो उन्होंने कहा कि सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी, तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। उसके कारण जो है भगवान ने, करुणानिधि भगवान ने कुछ दुर्वचन कहे कि जिससे सीता जी को दोबारा अग्नि से उनको वापस लाया जाए, जो मूल सीता तत्व हैं। सुनत जात उधानी सब, लागी करे विषाद।
तो उस बात को सुन के अब भगवान तो ये नहीं कह सकते थे कि मैंने सीता जी को और रखा है तो प्रतिबिंब रूप सीता को मैं लेके चला जाऊंगा। प्रतिबिंब रूप सीता तो वो सीता है नहीं जो सीता भगवान ने मतलब अनल में रखा था। तो उस आग से सीता जी को लेने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी रचना रची कि जिससे वो जो है क्या कहते हैं दोबारा उनको प्राप्त कर सके। तो सीता और राम को अगर समझना है तो आप उनको नर नारी के रूप में नहीं समझ सकते हैं, वो तत्व हैं, तो आप उनको तत्व के रूप में समझना पड़ेगा। लोगों को इस तरह का जो है लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करना। आस्था की बात ही नहीं है। अगर आप आस्था की भी बात नहीं मानी जाए, अगर इसको माना जाए तो ये एक संदर्भ की बात है कि आप किसी भी बात को एक पूरे संदर्भ में पूरा संदर्भ उसका लीजिए। अगर राम को समझना है, राम पे आप बात कर रहे हैं तो आपको पूरे राम को मान कर चलना पड़ेगा कि भाई राम को किस रूप में देखा जा रहा है। राम को ये देखा जा रहा है कि भाई उन्होंने कुछ कारण से जो है भगवान है, परम ब्रह्म है राम, और उन्होंने कुछ कारण से जन्म लिया है। अब राम को उस कारण को छोड़ के हम उनको एक नर नारी के रूप में, सामान्य नर नारी के रूप में देखना चाहते हैं और उसमें हम कोई फेमिनिज्म ढूंढना चाहते हैं। अगर राम का फेमिनिज्म ढूंढना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा जब वो फूल चुन के जो है सीता जी के लिए हार बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं सीता जी का अपने हाथों से फूल चुन के। तो कितने फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पत्नी का फूल चुन के अपने हाथों से हार बना के श्रृंगार किया होगा, वो तो हम भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह का विवाद पैदा करके लोग जो है आजकल तो आप विवाद पैदा कर दीजिए और आपका वीडियो वायरल हो जाए, उससे भी आपको पैसे मिलेंगे। आपने कोई विवाद पैदा कर दिया और उससे आपका वीडियो वायरल हो गया तो भी आप तो हर चीज़ को पैसे से आप ज़्यादातर लाइक देखिए, ज़्यादातर पैसा, हर चीज़ में आदमी पैसा ढूंढता है। पैसा कहाँ है? पैसा जहाँ से मिले वहाँ करो, कोई भी बात पैदा कर दो उससे पैसा मिल जाए, बस ख़त्म बात हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि चीज़ों को पूरे उसमें देखिए, उसको पीस मील में मत देखिए, स्टैंड एलोन मत देखिए कि आपने एक चीज़ उठा ली और उसमें स्टैंड एलोन देखने लगे।